हे पीपल आउट देयर, दिस इज विनय बनेकर। वो कहते हैं ना, अगर आपने जिंदगी में रिस्क ही नहीं लिया तो क्या खाक जिंदगी जिया। इसी तरीके से मैं आपको एक शख्स की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो बेचारा रेगिस्तान के बीचों बीच घूम गया था। उसको रास्ते का भी अता पता नहीं था और उसके पास जो पानी था वो 2 दिन पहले ही खत्म हो चुका था। जिंदगी से संघर्ष करते हुए वो आगे बढ़ता गया और उसको थकान इतनी हो रही थी कि वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं अभी। कि उतने में उसको एक वहम हुआ कि उसको एक सामने झोपड़ी दिखाई दी। उसे लगा या तो ये मेरा वहम है या फिर सामने सच में एक झोपड़ी है। हिम्मत करते करते वो आगे बढ़ा और उसने क्या देखा कि वहां पर सच में एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर जब वो गया तो उसको वहां पर एक बहुत बड़ा हैंडपंप दिखा। हैंडपंप का जो कनेक्शन था पाइप का वो डायरेक्टली जमीन से कनेक्टेड था। उसे ऐसा लगा कि चलो अब मेरे पास पानी की बिल्कुल कमी नहीं होगी, मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूँ वापस से, मैं मरूंगा नहीं बिना पानी के। और वो अपने हैंडपंप की तरफ जाते हुए हाथ मारने लगा। हैंडपंप में जब उसने हाथ मारा तो कितने ही प्रयासों के बाद में हैंडपंप से पानी निकला नहीं और उसे लगा कि अब तो मेरी मेहनत पूरी व्यर्थ हो गई, जितनी मेरे अंदर शक्ति बची थी वो भी मुझसे चले गई बाहर। अब मैं क्या करूं। अब उसने हाथ ऊपर कर दिया और उसे ऐसा लगा कि मरने के अलावा और कुछ भी मेरे पास बचा नहीं है। इस पर जब वो जमीन पर लेट गया थकान के मारे तो उसने देखा कि सामने झोपड़ी के कोने में एक बोतल रखी हुई है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है और ऊपर टाइट ढक्कन बंद किया गया है। अब वो इंसान उस बोतल की तरफ आगे बढ़ा तो देखता है कि उसके साथ में एक नोट भी है कि उस नोट पे लिखा हुआ है कि अगर आप इस बोतल के पानी को हैंडपंप में डालते हो तो हैंडपंप बहुत पानी आपको देगा और अगर आप इस बोतल के पानी को पी लेते हो तो फिर आपको आगे पानी की किल्लत वापस से होगी। फिर आप क्या करोगे। तो अब यहाँ पर इंसान सोचता है कि अगर मैं बोतल का पानी हैंडपंप में डाल दूं अगर और पानी आए नहीं तो क्या होगा। और दूसरा उसको ख्याल ये भी आता है कि मैं पानी पीकर एक काम करता हूं, अभी के लिए अपनी प्यास बुझा लेता हूं, आगे कुछ ना कुछ और रास्ते हो गए, आगे एक और एक झोपड़ी हो सकती है शायद। पर इंसान को यहाँ पे ऐसा लगता है कि चलो मैं एक काम करता हूं। जिसने यहाँ पर ये बोतल ये नोट के साथ में छोड़ा हुआ है शायद उसको भी पानी डेफिनेटली मिला होगा इस हैंडपंप के जरिए। तो वो क्या करता है कि यहाँ पर वो हैंडपंप में वापस से पानी डालता है और रिस्क लेता है कि चलो देखते हैं क्या होता है आगे। आप भरोसा नहीं कर सकते उस हैंडपंप में से गर्राती आवाज आती है और पानी की लहर आती है जब वो इंसान हैंडपंप पे हाथ मारता है। पानी इतना उमड़ के बाहर आता है कि वो इंसान पानी में से उसको पानी को पी नहीं सकता है, वो पानी में नहा सकता है, वो पानी में अपने आप को पूरा भर सकता है। उसके पास जितनी भी बोतलें थी वो सारी उसने भर दिया, आगे के सफर के लिए अपने आप को बहुत महफूज कर दिया। उसको इतनी तसल्ली मिली कि वो इंसान जो था वो बहुत खुश हुआ। अब जब वो इंसान जब उसका पानी पी के हो जाता है तो वो झोपड़ी के चारों ओर देखता है। चारों कोनों में से एक कोने में उसको नक्शा दिखाई देता है, नक्शे के साथ में एक और एक नोट चिपके रहती है। नक्शे में उसको पूरा रास्ता दिखता है कि रेगिस्तान से बाहर कैसे निकलना है और नोट पे लिखा रहता है कि अभी भी बहुत लंबा समय बाकी है तुमको यहाँ से निकलने के लिए। तो वो इंसान क्या करता है, वो अपने बॉटल को और भर देता है, अच्छे तरीके से पानी भी नहीं लेकर वो अपने रास्ते निकल लेता है। तो इस तरीके से कहानी हमें ये बताती है कि आपको जिंदगी में रिस्क लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पानी की बोतल एक अपॉर्चुनिटी थी उस इंसान के लिए कि वो किस तरीके से आगे बढ़े। वो पानी की बोतल के साथ में वो जो नोट लगा हुआ था वो रिस्क था इंसान का कि वो अगर रिस्क उठाता है तो उसको डेफिनेटली पानी मिलेगा आगे अगर उसने हैंडपंप में वो पानी डाला तो। पर अगर उसने वो बोतल में रखा हुआ पानी पी लिया तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि वो थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लेगा अपनी प्यास को, बट बाद में फिर प्यास लगेगी तो उसको आगे जाके क्या पता कोई झोपड़ी ऐसी सेम मिले या नहीं मिले जिसमें वैसे ही पानी की बोतल रखे हो। तो अगर ऐसी नई झोपड़ी मिली उसको तो बेचारा वो मर जाएगा। तो जिंदगी भी कुछ उसी तरीके की है हमारी। अगर आपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई और अपॉर्चुनिटी के जरिए अगर आप रिस्क नहीं उठा रहे उस चीज को हासिल करने के लिए तो फिर डेफिनेटली आप कहां पे भी आगे नहीं पहुंच सकते। क्योंकि यहाँ पर ऐसा होगा कि आपको डर लग रहा है कि अगर आप फेल हो गए तो, अगर आप पीछे रह गए तो। हमें रिस्क लेना पड़ता है।
जिंदगी में कुछ नया करने के लिए हमें रिस्क उठाना पड़ता ही है। अगर आप अपना पैशन नहीं फॉलो करते, अपना हॉबी नहीं फॉलो करके किसी और के पास जाकर काम कर रहे हो, खुद के लिए अगर आपने सोचा है कि मुझे बिजनेस करना है, बट आप किसी और के अंदर काम करके अपने लिए सिर्फ वेतन कमा रहे हो, सिर्फ सैलरी कमा रहे हो, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको सामने वाला अपने सपने पूरे करने के लिए आपको रिश्वत दे रहा है, और वो रिश्वत सैलरी है। यस और तो अगर आपको जिंदगी में सच में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आपको डेफिनेटली रिस्क उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने रिस्क ही नहीं लिया तो आपने क्या लिया। कितने जन तो ऐसे रहते हैं कि वो सोचते रह जाते हैं कि अगर मैं इसमें हार गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा। अगर आप लाइफ में कुछ ट्राई ही नहीं करते हो तो नहीं ट्राई करना भी एक सबसे बड़ा फेलियर है, ट्राई करके फेल होने के बाद में। तो इसी तरीके से ये कहानी का अंत यहाँ पे होता है कि आपको डेफिनेटली लाइफ में नई चीजों को ट्राई करना चाहिए, और जो आपको पसंद है आपको उसके साथ में आगे बढ़ना चाहिए।